जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। साथियों, आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा का विषय बनाया हुआ है। ठीक है जी, आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल। ठीक है, महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में, उससे जुड़ी सभी जानकारी जो आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है, सभी से जुड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो क्या करें, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक, चलिए बात करते हैं आपके महिला आरक्षण बिल के बारे में, महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले यही सवाल उठता है कि महिला आरक्षण बिल इस बार किस नाम से पेश किया गया। आपका महिला आरक्षण बिल इस बार 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अधिनियम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। मैं पहले आपको जितने भी मैंने पॉइंट लिखाए हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि आपके यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए, तो पहले तो इस बार लोकसभा में आपका यह बिल किस नाम से पेश किया गया, तो इसका नाम आपका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक, और फिर आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका किस डेट को यह पेश किया गया, तो यह लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भेज दिया गया, जो वहां से भी यह पारित किया गया। ठीक, अब जरा देखिए कि आपका आ जाएगा कि यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह बिल पारित किया गया, तो यह आपका संविधान के 128वें संविधान संशोधन 2023 के अंतर्गत इस बिल को पेश किया गया है। ठीक है, यहाँ से फिर आपका इसका मेन पॉइंट क्या है, आपका मेन पॉइंट यह है कि इसमें महिलाओं को जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया वह क्या है। इसमें महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया, इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपके लोकसभा राज्यसभा के चुनाव हो गए, तो वहाँ की जितनी भी सीटें होगी उसमें 33% अब औरतों की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, जैसे कि आपका लोकसभा में आपकी 543 सीटें हैं, तो वहाँ महिलाओं के लिए 181 सीट, जो कि 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, तो 543 में से आपकी महिलाओं की 181 सीटें रिजर्व की गई है। फिर आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि यह बिल लागू क्या पूरे देश में होगा। जी नहीं, यह आपका जो बिल है पूरे देश में लागू नहीं होगा। लागू क्यों नहीं होगा, इसकी यह वजह है कि जैसे कि आपके कुछ छोटे राज्य और कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां मात्र ही 1 या 2 सीटें हैं, वहां पर यह बिल लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए आपका पुडुचेरी हुआ और चंडीगढ़ लद्दाख, ऐसे ही आपका राज्य त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हुए और केंद्र शासित प्रदेश जहां कुल ही सीटें 1-2 सीट है, तो वहां यह बिल लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसकी फिर आपका यह आती है बात कि यह बिल कब तक लागू किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यह बिल है, यह केवल आपका बिल 15 सालों के लिए लागू किया गया है, उसके बाद इसकी वैधता खत्म हो जाएगी। अगर उस समय कोई सरकार, जो भी सत्ता में सरकार होगी, वह इस बिल की वैधता बढ़ाना चाहेगी, तो वह संसद में इसकी वैधता बढ़ा सकती है ज़्यादा। ठीक है, अब आपका देखते हैं कि यह बिल लागू हो चुका है या अभी बस पारित किया गया है। लागू अभी यह बिल कब होगा यह मैं बताता हूँ आपको। एक आपकी परिसीमन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, परिसीमन की प्रक्रिया होगी। परिसीमन की प्रक्रिया में आपका क्या होता है, इसमें आपकी लोकसभा व विधानसभा की
जो सीटें होती है उसके क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती है। वहाँ की जो क्षेत्रों की सीमाओं के द्वारा तय किया जाता है कि किसको कितनी सीट रिजर्व की जाएगी। तो यह आपकी परिसीमन की प्रक्रिया आपकी लगभग 2024 के चुनाव के बाद शुरू की जाएगी या आपकी 2031 की जनगणना के करीब। ठीक है, तो यह बिल अभी आपका, ये समझ लीजिए कि ये बिल आपका नाम मात्र के लिए अभी पारित किया गया है, यह लागू अभी नहीं किया जाएगा। यह लागू जब आपकी परिसीमन की प्रक्रिया 2024 के चुनाव के बाद या 2029 के करीब पूरी होगी, तब यह बिल आपका पूरी तरह पारित हो जाएगा। ठीक है, और तभी आपको सभी महिलाओं को इस बिल का फायदा मिल पाएगा। अन्यथा अभी यह बस एक कागजी कार्रवाई हुई है, यह अभी कागजों तक सीमित है, यह बिल अभी आपका लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका परिसीमन की प्रक्रिया में क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर आपकी सीमाएं तय की जाएगी। ठीक, यह बिल आपका लगभग 2026 या फिर 2029 के करीब आपका लागू किया जाएगा। ये आपके इस बिल से सभी संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वैसे तो सभी आपके क्वेश्चन ही बन रहे हैं जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं। जैसे आपका पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि हाल ही में 2023 में महिला आरक्षण बिल अधिनियम किस नाम से लोकसभा में पारित किया गया, पेश किया गया। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा कि इस बार यह बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया। किस डेट में पेश किया गया, तो आपका 19 सितंबर 2023। ठीक है, फिर आपका पूछ लिया जाएगा कि यह बिल किस संविधान संशोधन के तहत पेश किया गया है, तो यह आपका 128वां संविधान संशोधन हुआ है और जो आपका हुआ है 2023 में। तो यह आपका 128वां संविधान संशोधन 2023 में पेश किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा है आपका, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका यह रहा है कि इसमें महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और सभी आगे प्रक्रिया के अनुसार सभी चुनाव में आपका 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, फिर यह बिल आपका कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, यह बिल आपका जो छोटे आपके केंद्र शासित प्रदेश हुए और राज्य हुए वहाँ पर यह बिल लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुल ही जब सीट ही 1 या 2 होगी तो वहाँ पर इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। इस बिल की वैलिडिटी, आपकी वैधता 15 साल तक रखी गई है। यह बिल केवल 15 साल के लिए मान्य होगा। 15 साल के बाद इस बिल की वैधता समाप्त हो जाएगी। उस समय जो सरकार सत्ता में होगी, अगर इस बिल की वैधता बढ़ाना चाहेगी तो वह बढ़वा सकती है, अन्यथा यह बिल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपके इस बिल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है।